को मारना, मुझे मारना, इस तरीके से वायलेंस चालू हो गया। वायलेंस इतना होता था कि ये तो अकेले में बड़बड़ करते रहती है, क्या इसको हो रहा है? जब दिमाग के डॉक्टर के यहाँ ले जाने के बाद डॉक्टर ने, जब गवर्नमेंट टॉयलेट में मैं जाती थी तो मैं देखती थी छोटी-छोटी लड़कियाँ स्कूल का बैग लिया है, जूता लिया है, बैग पहन के वो स्कूल जा रही है। ये लोग स्कूल जाते हैं तो लोग बैग खोलते होंगे, किताब निकालते होंगे। इतना तेरी हिम्मत हो गई कि तू लड़की, मतलब वहाँ पहुँच गई। हमारे खानदान में कोई पुलिस-वुलिस नहीं बनता है। हेलो, मेरा नाम शाज़िया है और मेरी उम्र 27 साल है। बेसिकली मैं यूपी से बिलॉन्ग करती हूँ, बट मैं पिछले कई सालों से महाराष्ट्र के शहर भिवंडी में रहती हूँ और मैं स्नेहा संस्था में एज़ अ प्रोग्राम ऑफ़िसर काम करती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने शाज़िया से स्नेहा की प्रोग्राम ऑफ़िसर का सफ़र किया। तो मेरी स्टोरी शुरू होती है जब मेरे पेरेंट्स की शादी हुई। जब मेरे पेरेंट्स की शादी हुई तो वो बहुत छोटे थे, टीनेजर में ही उनकी शादी हो गई थी, जिसकी वजह से पापा को ज़्यादा काम वगैरह नहीं आता था। छोटी उम्र थी, काम करने का तरीका नहीं था, काम नहीं करते थे। उसके बाद मेरा जन्म हो गया तो मेरे पापा के मम्मी-पापा ने उनको घर से निकाल दिया कि आप अपनी बच्ची लो और अपनी बीवी लो और आप जहाँ जाना है आप जाओ। तो फिर मेरे पापा और मेरी मम्मी मुझे लेके भिवंडी शहर में आ गए। जब यहाँ आए तो और संघर्ष शुरू हुआ क्योंकि जो पापा थे, काम आता नहीं था, तो लोग ताने देते थे कि अरे इसको तो काम नहीं करता है, ऊपर से इसको लड़की हो गई है। तो लड़की हुई तो और क्या, ये लड़की का आगे क्या करेगा? लड़का होता तो हो सकता है बड़ा होके कमाता तो इसका खर्चा चला लेता। संघर्ष चालू हो गया, पैसे कमाते नहीं थे, पैसे थे नहीं, काम भी नहीं आता था क्योंकि अब्बू की एजुकेशन नहीं थी, काम भी नहीं आता था, जिसकी वजह से वायलेंस शुरू हो गया। अम्मी को मारना, मुझे मारना, इस तरीके से वायलेंस चालू हो गया। वायलेंस इतना होता था कि जब मेरी एज 8 साल की मैं हुई तो मैं डिप्रेशन में का शिकार हो गई। मैं डिप्रेशन का जब शिकार हुई तो मैंने एक सहेली बना ली अपनी और मैं उससे बातें करती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों घर में इस तरीके का मतलब हरदम मार-मार, रात भर सोती नहीं थी, इतना डरती थी कि कभी अम्मी-अब्बू का झगड़ा हो जाए, फाइट हो जाएगी तो क्या होगा? कहीं अब्बू घर छोड़ के ना चले जाए या कहीं अम्मी ना चली जाए। फिर दूसरी बहन का भी जन्म हुआ, दूसरी बहन का जन्म हुआ तो और ज़्यादा अब्बू को लोग बोलने लगे और इतना हुआ कि अब्बू ने अम्मी को घर से भी निकाल दिया। जब घर से निकाला 2-3 महीना मतलब अम्मी नानी के यहाँ जाके रही, फिर बाद में फिर से मेल-मिलाप हो गया और अम्मी रिटर्न आ गई। अम्मी रिटर्न आने के बाद वायलेंस होता था। अब्बू तो इतना मारते थे क्योंकि कोई मोहल्ले वाला भी डरता था उनको बताने के लिए कि अभी बता दूँगा तो ये बेल्ट मारना स्टार्ट करेगा या डंडे से मारना अपने बच्चों को स्टार्ट करेगा। तो फिर इसके बाद मैं इतना यानी डिप्रेस हो गई कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने पूछा नानी से, नानी गाँव से आए थे, उन्होंने देखा कि ये तो अकेले में बड़बड़ करते रहती है, क्या इसको हो रहा है? तो उन्होंने मतलब मुझे डॉक्टर के यहाँ लेके गए, दिमाग के डॉक्टर के यहाँ लेके गए। जब दिमाग के डॉक्टर के यहाँ ले जाने के बाद डॉक्टर ने देखा कि ये तो, उन्होंने मुझे थोड़ा ऑब्ज़र्व में रखा कि देखता हूँ 1-2 घंटा ये क्या करती है। जब उन्होंने देखा कि ऐसे ही बात करी तो उन्होंने बताया कि अगर इसके साथ ज़्यादा ऐसा हुआ और ये ज़्यादा ही मतलब मार खाएगी और बाहर पढ़ने के लिए भी आगे इसको इश्यू हो सकता है, दिमागी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप इसको शिफ्ट कर दो कहीं पे। तो नानी मुझे लेके वापस यूपी लेके चले गए। जब यूपी लेके गए वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, पढ़ाई हुई, फटाफट मैंने पढ़ना सीखा, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी सब पढ़ना सीखा। लेकिन कहीं न कहीं माँ-बाप की कमी थी कि माँ-बाप होते हुए भी मैं कहीं और रह रही हूँ। तो 2 साल तक मैंने अपनी लाइफ़ के वो दिन गुज़ारे। उसके बाद मम्मी फिर से गाँव गई और उन्होंने देखा कि मेरी बेटी तो बहुत परेशान है, यहाँ पे भी वही बिहेवियर है, हल्का-हल्का उदास रहती है, अकेले रहती है, ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। तो मुझे रिटर्न यहाँ लेके आ गए। रिटर्न लेने के जब भिवंडी में जब वो मुझे रिटर्न लेके आए, 1 साल तक मेरी पढ़ाई वगैरह सब बंद हो गई थी। मैं 12 साल की थी। तो पढ़ाई का कुछ पता नहीं था क्योंकि गाँव से पढ़ के आ गई, घर में रहती थी। बट यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा टर्निंग पॉइंट। हमारे घर में टॉयलेट नहीं था तो हम लोग गवर्नमेंट टॉयलेट में जाते थे। जब गवर्नमेंट टॉयलेट में मैं जाती थी तो मैं देखती थी छोटी-छोटी लड़कियाँ स्कूल का बैग लिया है, जूता लिया है, बैग पहन के वो स्कूल जा रही है। तो वहाँ पे भी मेरा इमेजिनेशन चालू हो गया कि अरे बाप! ये लोग स्कूल जाते हैं तो लोग बैग खोलते होंगे, किताब निकालते होंगे, तो मुझे भी किताब निकालनी है, मुझे भी पढ़ाई करना है, मैं क्यों नहीं पढ़ रही हूँ? तो मैं घर आके अम्मी को बोलती थी कि अम्मी मेरा नाम डलवाओ ना, मुझे स्कूल डालो ना। तो अम्मी बोलती कैसे अब मैं तुझे पढ़ाऊँ? 3-4 बच्चे ऑलरेडी है, खाने का ठिकाना नहीं है, घर में पैसे नहीं रहते थे, काम पैसे जमा करके खाने का कुछ आता था, तो तुझे कैसे पढ़ाएँगे? तुझे किस तरीके से पढ़ाएँगे? तो फिर उसके बाद 1 साल तक जो भी आता था, अब्बू का कोई काम का सेट आता था या कोई बड़े जो रिलेटिव है जिनके पास पैसे वगैरह है, सबको रोते रहती थी मेरा नाम डलवा दो ना, मुझे स्कूल में पढ़ा दो ना, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे ऐसे घर में रहना नहीं है, एक नॉर्मल औरत की तरह घर में रहो, खाना बनाओ, ऐसे मुझे नहीं करना था।
तो फिर ऐसे ही एक फ़रिश्ता बन के मेरे कज़िन आए, उन्होंने गाँव से एक कागज़ लेके आए और यहाँ पे मेरा टेस्ट हुआ कि मुझे कौन-सी क्लास में जाना है। जब मेरा टेस्ट हुआ तो मैं 8वीं का टेस्ट पास कर ली और मेरा नाम 8वीं में लिख गया। अब यहाँ से दूसरा संघर्ष चालू हुआ कि नाम तो लिख गया, लेकिन पढ़ाई का क्या? स्कूल का बैग कौन लाके देगा? किताबें कौन लाके देगा? लिटरली इतना भी पैसा नहीं था कि बैग आ जाए या किताबें आ जाए। तो फिर नानी से हेल्प ली, नानी ने हेल्प की, किताबें दिलाई, पढ़ाई का जो भी थोड़ा बहुत लगता था उन्होंने पूरा किया। उसके बाद क्या हुआ, पढ़ने जाने लगी लेकिन फ़ीस नहीं थी, तो ट्यूशन पढ़ाती थी। 9वीं क्लास से मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। मेरे 90 बच्चे थे, मैं 30-30 का बैच बना के शाम के 6 बजे से लेके रात के साढ़े 10 बजे तक ट्यूशन पढ़ाती थी। साथ-साथ में मोती का एक काम होता है जिससे पैसे मिलते हैं, मैं मोती भी पुराती थी। मैं इधर किताब खोले रहती थी और इधर मोती पुराती थी, क्योंकि मुझे पढ़ना भी था और पढ़ने के लिए पैसा भी करना था। तो दोनों काम मैं साथ में करती थी। इस तरीके से मैंने अपना 10वीं कंप्लीट किया। 10वीं कंप्लीट करने के बाद मेरा परसेंटेज बहुत अच्छा आया, मेरा 80% आया था 10वीं में। आगे का पढ़ाई फिर स्टॉप की, अभी शादी करनी है, बस हो गया, अभी 13, 14, 15 साल की हो गई हो, शादी करना है। फिर नहीं शादी नहीं करना है, पढ़ना है, शादी नहीं करना है। तो फिर 12th की पढ़ाई के लिए भी नानी से ही हेल्प लिया पढ़ाई के लिए। नानी ने पैसे दिए, 11-12 पढ़ा। 12th में भी मैं हमेशा फर्स्ट ही आती थी, 11-12 में भी मैं फर्स्ट आई। 12 के बाद क्या हुआ कि अभी शादी करनी है, अब तो एकदम नहीं, रिश्ता आ गया था, शादी करनी है। वहाँ पे भी मैंने स्टार्ट किया कि नहीं, संघर्ष किया, नहीं, मुझे पढ़ना है, मैं शादी करूँगी, ऐसा नहीं कि मैं शादी नहीं करूँगी, लेकिन पहले मुझे मेरी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, मुझे कुछ बनना है, ताकि मैं अपने आगे वाले जो फ्यूचर की जनरेशन आएगी उनको भी मैं एक नॉर्मल तरीके से ना रखूँ, ताकि एजुकेशन करा के लूँ। फिर रिश्ता आया तो बहन की शादी लग गई, क्योंकि बहन पढ़ नहीं रही थी, तो उनका शादी कर दिया गया। फिर मुझे बनना था पुलिस। पुलिस क्यों बनना था? क्योंकि मुझे निकलना था, मुझे बाहर निकलना था। मुझे मेरे समाज की लड़कियों के लिए, मेरे समाज की औरतों के लिए, जो घर में रहती हैं, जो मार खाती हैं, जिनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती है, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती थी। तो मैंने पापा को तो बता नहीं सकती थी और मम्मी में इतनी हिम्मत नहीं थी, तो पड़ोसी को लिया। पड़ोसी को लेने के बाद उनको पैसे दिए कि मेरे साथ चलो। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि पुलिस का प्रहार अकेडमी करके था, वहाँ पे लिखा था नंबर, मैंने नंबर लिया, फ़ोन किया और वहाँ पे मैं गई। वहाँ पे जाने के बाद देखा कि मुझे ले लिया, मेरा हाइट लिया, वेट लिया, मेरे को एग्री कर लिया कि आप आ सकते हो। लेकिन जब घर पे आके बताई तो तुरंत मारने तक उठ गए अब्बू कि तू इतना तेरी हिम्मत हो गई कि तू लड़की, मतलब वहाँ पहुँच गई। हमारे ख़ानदान में कोई पुलिस-वुलिस नहीं बनता है। हमारे ख़ानदान में नॉर्मल पढ़ा दिया ना, तुझे पढ़ना था पढ़ लिया ना बस, अब आगे नहीं। लेकिन पढ़ाई छोड़ना नहीं था, 12 एकदम हो गया कि अब नहीं पढ़ सकते हो आप। तो मैंने क्या किया, मैंने हॉस्पिटल में जॉब करना शुरू किया। जब हॉस्पिटल में जॉब स्टार्ट की मैंने, तो वहाँ पे यशवंतराय का एक बीएससी एमएलटी का कोर्स हो रहा था, तो मुझे पढ़ाई का गैप नहीं करना था, मैंने वो जॉइन कर लिया। लेकिन कहीं न कहीं मेरा मन उसमें नहीं था। फिर एक और फ़रिश्ता मेरी ज़िंदगी में, दूसरा फ़रिश्ता आया। मेरे बड़े पापा वो सऊदी में रहते थे, तो उन्होंने आया कि वो जानते थे इसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है। मेरा बहुत नाम था पूरे ख़ानदान में कि ये लड़की बहुत पढ़ना चाहती है। तो उन्होंने बोला कि क्या करूँ तेरे लिए? कुछ कर सकता हूँ? मतलब बस इतना कर दो कि मुझे पढ़ा दो, लाइफ़ में अगर मैं कुछ बन जाती हूँ मैं आपके पैसे रिटर्न कर दूँगी। तो उन्होंने कुछ ज़मीन वगैरह बेची थी, उन्होंने मुझे 60,000 रुपया मेरे अब्बू को दिया कि इसका नाम डाल दे, ये जो पढ़ना चाहती है इसको पढ़ा दे। तो मैंने फार्मेसी करने का डिसीज़न लिया। फार्मेसी करने का जब मैंने डिसीज़न लिया तो मुंबई में पता लगाया कि कितने में एडमिशन होता है, तो वहाँ पे बहुत महँगा था। तो किसी ने बोला कि बैंगलोर लेके जाओ, बैंगलोर में अच्छा सस्ता एडमिशन होता है। तो जब वहाँ लेके गए देखो तो पूरे लड़के हैं क्लास में, तो अब वो वहीं से रिटर्न लेके आने लगे, नहीं अभी नहीं पढ़ाना है, हो गया, पूरे लड़के लोग के साथ पढ़ेगी, कुछ कर देगी, कुछ हो गया ऊँच-नीच का कौन ख़्याल रखेगा। तो मैंने वहाँ पे भी हाथ जोड़े, लिटरली आज भी वो दिन याद आता है कि रो के, नहीं अब्बू मैं कुछ नहीं करूँगी, मुझे पता है मैं करूँगी तो मेरे आगे की लड़कियों को, फिर मेरे ख़ानदान की लड़कियों को कुछ करने नहीं मिलेगा, तो मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगी, मुझे बस पढ़ना, मैं पढ़ाई पे ही ध्यान दूँगी। तो फिर लोगों ने समझाया और लोगों ने समझाया कि रहने दो, पढ़ने दो, जो साथ में गए थे। तो फिर मेरी पढ़ाई शुरू हुई। वहाँ पे मेरे जो रूममेट्स थे, डॉक्टर की लड़कियाँ थी, कोई इंजीनियर की लड़कियाँ थी, लेकिन मैं एक मामूली पेंटर की लड़की थी। सबको 10,000 15,000 खर्चा आता था, लेकिन मेरे को 2,000 आता था, जिसमें से मैं 1,000 भाड़ा भरती थी और 1,000 में 2 महीना चलाती थी। ₹10 का दूध मैं 2 दिन पीती थी, क्योंकि चाय बना के, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मैंने बहुत संघर्ष से वो पढ़ाई कंप्लीट की, दोनों अटेम्प्ट में मैं पास हुई। पास होने के बाद मैं रिटर्न यहाँ पे आई भिवंडी में। फिर स्नेहा संस्था में वैकेंसी निकली थी, मैंने वहाँ पे जॉइन किया एज़ अ प्रोग्राम ऑफिसर और 5 साल से मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ, महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य के ऊपर और बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि
इस पढ़ाई के संघर्ष ने, ये जो मेरे साथ संघर्ष हुआ है, जो वायलेंस हुआ है, थोड़ी गरीबी देखी, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। आज मुझे देख के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, बनना है तो इसके जैसे बनो। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनकी 4 लड़कियाँ हैं, 5 लड़के, तो बोलते हैं, मुझे देख के बोलते हैं कि इसके जैसी 10 लड़कियाँ भी होंगी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक और इंसिडेंट हुआ कि रिसेंटली मेरा भाई, उसका डेथ हो गया पिछले साल। तो अब्बू एकदम टूट गए इन द सेंस कि रो रो के कि अभी मेरा क्या होगा, मेरा लड़का चला गया, अब क्या होगा। तो मैंने उनको समझाया, पापा आपके लड़का गया है बट आपकी लड़की नहीं गई है। मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक मैं जॉब कर सकती हूँ, मैं आपको संभालूंगी। तो आज वो दिन है कि मेरे पापा मुझे देख के बोलते हैं कि ये है मेरा लड़की। मतलब लड़की होना कोई गलत नहीं, अगर उनको आज़ादी दी जाए, उनको पढ़ाई किया जाए, उनको एक माहौल दिया जाए तो वो भी बहुत कुछ कर सकती है, बन सकती है। तो वो प्राउडली लोगों को अब समझा रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि ज़िंदगी के इस संघर्ष में, इस कठिनाई के सफ़र में मैंने एक अच्छा इंसान बन पाई और इस ज़िंदगी की भीड़ में एक सितारा बन पाई। तो मेरा लास्ट में सभी लड़कियों को यही संदेश है कि अगर हिम्मत करते हैं, कोशिश करते हैं और जो हमें जकड़ती हैं, वो बेड़ियों को तोड़ के थोड़ा-सा हिम्मत करके हम आगे बढ़ेंगे, तो हम लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर बन सकते हैं। तो मेरे पापा जो बचपन में मुझे मारते थे, बचपन में पढ़ाई के लिए रोकते थे या लड़की क्यों हो गई उससे टेंशन में थे, आज वही पापा अलग-अलग जगहों पे जाके या रिश्तेदारों के जिनको लड़कियाँ हैं उनके पास जाके बोलते हैं कि नहीं, लड़की है तो अच्छा है, क्योंकि उनको आज़ादी दी जाए, उनको पढ़ाई का मौका दिया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती है। तो ऐसा उनके अंदर चेंजेस आए हैं। थैंक यू। आई एम श्योर ये वीडियो देखकर आपके मन में भी एक जज्बा उठा है अपना एक नया वजूद बनाने का। चलिए ये नई शुरुआत साथ करते हैं, सही स्किल्स के साथ ट्रेन होकर जॉब रेडी बनते हैं विद जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन। एक अच्छी जॉब दिलाने के लिए हमें जो स्किल्स चाहिए होती हैं, कम्युनिकेशन, रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू क्रैक करना, वो सारी स्किल्स हम सीखेंगे जिससे हमें एक अच्छी गारंटी जॉब भी मिलेगी और हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनेंगे। साथ पढ़ने, बढ़ने और सक्षमता की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब फॉर वुमेन के साथ।